जी, एक्स मुस्लिम है आज। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई, आलमी भाई और आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, आप एक्स मुस्लिम हैं? वो तो आप समझ ही गए। अब आप मेरे सवाल लेंगे या फिर आप मुझसे सवाल करेंगे? मतलब मैं समझ गया आपने नाम तो रखा लेकिन मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूम रहे हैं। दीनी भाई घूम रहा है, रमेश सिंह है वो। दीनी भाई के नाम से घूम रहा है। एक एक्स मुस्लिम एंजल है, उसका नाम बबीता देवी है। तो दूसरा एक्स मुस्लिम हफीज है, उसका नाम पवित्रा दास है। बहुत वो कंफ्यूजन है लोग मार्केट आपके में। आपके चैनल हाँ, में नहीं आएंगे। वो लोग मेरे चैनल पे अरे दीनी भाई आके गया यहाँ, पिट के गया यहाँ से। वो वो रमेश सिंह पीट के गया यहाँ पर से। दीनी भाई उर्फ दीनी भाई। अच्छा तो ठीक है, आते बोलिए। आते हैं, सब आते हैं। तो आपको सवाल करना है या कुछ सवाल हमारे भी उसका जवाब देना है? आतिफ नहीं, भाई मुझे आप कुछ सवाल सवाल करना है। करना चाहेंगे इनसे या मैं ही कर लूँ? जी, जी, बिल्कुल। अब आए हैं भाई तो थोड़ा बहुत हमारा पहले फर्ज बनता है कि भाई से पूछें कि एक्स मुस्लिम कब बने, कैसे बने, किस वजह से बने। हाँ, उसके बाद इंशाल्लाह इनके सवाल ले लेंगे, है ना? तो इतना तो जी, हमारा जी, हक जी। बनता है अयाज भाई। हाँ, एक्स मुस्लिम मैं करीबन 4 साल पहले बना था। 4 साल हो गए। तो क्यों बन गए आप एक्स मुस्लिम? मुझे तब उतना दिन का ख्याल नहीं था। अभी मैं दिन में आने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो रात हो रही है, तो दिन में आप कैसे आ रहे हैं? दिन नहीं, दिन में। अच्छा, दिन में आने का। अच्छा, अच्छा, मैं सोच रहा हूँ दिन में आप कहाँ जा रहे हैं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो दिन में आप आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने की कोशिश कर रहे थे, तो बाहर कैसे निकल गए? कोई थोड़ा मतलब एक्स मुस्लिम्स को देख लिया था इसलिए बाहर निकल गए 4 साल एक्स पहले। मुस्लिम 4 को साल देख के पहले बाहर समीर को निकल गए। देख 4 साल पहले एक्स मुस्लिम थे यूट्यूब पे? इंडिया इंडिया से समीर को तो देखा था तभी मैंने। समीर तो 2018 से है। कौन? हाँ, 4 साल से आप देख रहे हैं। कहाँ थे आप एक्स मुस्लिम के साथ 4 साल पहले? 4 समीर साल तो पहले 18 से मतलब पहले थी। 2020 हो रहा है ना, 2018 की बात हुँ, कर हाँ, रहे हो। ये 2 हज़ जी। भाई जी, जी, एक्स जी। मुस्लिम तो कोरोना के बाद बेरोजगार हुए हैं, उसके बाद एक्स मुस्लिम बने हैं, उससे पहले कहाँ थे? अच्छा, ये दीनी दीनी मालूमात कम थी तब इस्लाम छोड़ा, है ना? अभी ज़्यादा अच्छा। जानकारी है तो इस्लाम हाँ, में वापस आने की सोच रहे हो आप। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उतना तो जानकारी नहीं होगा, मैं तो आलिम या भी इमाम नहीं। तो क्या बोलिएगा? तो अभी कुछ ठीक है, सवाल है आपका? या आप हाँ, कल पहला मतलब कि सवाल। आप हाँ, जनाज़ा का नमाज़ के बारे में बताइएगा। जनाज़े में कितने तकबीरात होते हैं आपको पता है? जनाज़ा पढ़ा होगा ना आपने? उतना तो बहुत कम पड़ा है। पहले तो मतलब किसका मतलब पढ़ा? हमारे अपना मोहल्ले में एक पढ़ा आदमी। या अच्छा, अपना नहीं ना पढ़ा अभी तक? नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपने एक्स मुस्लिम पढ़ सकते हैं अपना। एक्स मुस्लिम जनाज़ा पढ़ लिया अपना, अब एक्स मुस्लिम बन गए। तो आप अपना नहीं ना पढ़े अभी? अरे ये क्या कैसा हुआ? मजाक है? साँस साँस अटक नहीं ना रही? ठीक है। हाँ, तो आपने किसका जनाज़ा पढ़ा है? तो मोहल्ले में एक आदमी मर गया तो उसका पढ़ लिया था। अब मरा दुआ था तो वो? याद नहीं है, पर बहुत साल जी, पहले जी, पढ़ा था। इंतकाल कर गए थे वो। तो कितने तकबीरात होते हैं जनाज़े की अज़ान में, मतलब नमाज़ में, सॉरी। कितने तकबीरात मतलब होते हैं? नमाज में तो जगह नहीं, मतलब कोई सजदा वजदा तो हाँ? खाता नहीं, ऐसे हाथ उठाते हैं और नीचे नवाते हैं और पढ़ पहले लेते हैं रकअत दुआ में हो 7 और दूसरे में 5 ईद की रकात नमाज़। तो ज्यादातर होता नहीं है, मैंने बोला ना। ऐसे हाथ हाँ? उठाते हैं और खड़ा रह के हाथ उठाते हैं और नीचे नवाते हैं और बांध लेते हैं और दुआ पढ़ लेते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ, तो जनाज़े में कितनी तकबीर होती है, ये तो पता होगा ना? जनाज़ा आपने बोला अभी पढ़ा थे मोहल्ला में। वो तो बहुत सालों पहले पढ़ा था जब कोई मतलब मोहल्ले में मर गया था। ओहो! अभी तक तो इस्लाम में थे नहीं थे। भूल गए तो आप। चलिए, तो क्या पढ़ते हैं जनाज़े की न दुआ याद है आपको? अभी मैं भूल गया एक्चुअली, वो वाला बहुत दिन पहले पढ़ता तो मैं रेयर हूँ। सब भूल चुके हैं। अभी आप क्या लीजिएगा, मतलब चाय, पानी, मतलब क्या चाहिए अभी आपको दरबार में? कोई नहीं तकलीफ, कोई अभी अभी दुःख, कोई पीड़ा? नहीं, अभी हमें मैं सवाल का जवाब चाहिए। सवाल का जवाब चाहिए? जवाब तो देंगे हम, लेकिन आप क्या दीजिएगा? मतलब क्या आप क्या मुसलमान वापिस बनिएगा? हाँ, अगर मिल जाए तो जरूर बन जाएंगे। मिल जाए तो बन जाएँगे 100%। लिख लूँ मैं इसे यहाँ पे अपना, कि अगर मैं अच्छा ठीक आंसर है। दूँगा तो एक्स मुस्लिम से मुसलमान बनेंगे, ठीक है? ठीक है।
सही है, चलिए सवाल पूछिए। पहला आसान सवाल पूछता हूँ, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु ऐसा तो मोहम्मदुर नहीं कि 10 रसूलुल्लाह। सवाल आप पूछने वाले हैं अभी, 10 सवाल का मैं जवाब, आपने बोला सवाल पूछो, सवालों नहीं बोला आपने, सवाल बोला आपने। तो इसलिए आपका जो बेस्ट अरे सवाल है वो पूछ दीजिए। अरे सवालों बोल देता हूँ, सवालों बोल देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पहला वाला जो सवालों में इन्हें तो सालों पूरा लग जाएगा ना, इसलिए मैं सवालों नहीं बोल रहा हूँ। भाई सालों नहीं पूरा, सालों नहीं, 5-6 सवाल ही भाई पूछूंगा, ज्यादा नहीं लगेगा। पाँच छह अयाज सवाल। भाई आपका जो सबसे मजबूत सवाल है जिसको आप सोचते हैं कि इनके पास इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, वो सबसे पहला रीजन बना आपका इस्लाम छोड़ने का, आप वो वाला सवाल पूछिए। बिल्कुल। ठीक कौन है। बनेगा करोड़पति का जो सबसे महंगा वाला सवाल है ना, 1 करोड़ वाला, वो पूछ 1 करोड़ वाला सीधा जी 7 जी करोड़। 7 करोड़ वाला जी, पूछ लीजिए। जी 7 करोड़ वाला। ठीक है, तो मेरा सवाल है सही अल बुखारी 2234। ये यहाँ पे कहता है कि मतलब जो अबू हरर है, इन्होंने सुना कि प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि जो स्लेव गर्ल है कॉमिट इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हर इलीगल सिस्टर इंटरकोर्स इज प्रूव्ड देन शी शुड बी लेस्ड। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि प्रॉफेट मोहम्मद थोड़ा लड़कियों में हार्श है? If a case a slave girl of yours commit illegal sexual intercourse and her illegal sexual intercourse is proved, she should be lashed. ये आप पूछ रहे? हाँ तो हर्ष आप बोल हाँ रहे, अगर कोई मुसलमान करता, आपको पता है ये आप पूछ रहे हैं, हदीस में लिखा हुआ कि अगर कोई गुलाम आपकी लड़की अगर वो इल्लीगल जिना कर लेती है तो आप उसको कोड़े मारो। आपको पता है कि अगर कोई मर्द कर लेता है जिना तो उसको सजाए मौत होती है इस्लाम। हर्ष आप बोल रहे, यहाँ तो सिर्फ कोड़े मारे जा रहे। अगर कोई शादीशुदा मर्द इस्लाम में जिना करता है और वो लाया जाता है तो उसको तो सजाए मौत दिया जा रहा। तो ये कौन सा हर्ष हो गया? हर्ष देना रहता तो इसको अच्छा मारना रहता, सजाए मौत दिया जाता और उसको सिर्फ कोड़े मारे जाते। समझ रहे? तो ऐसा नहीं है, हार्श नहीं है, ये तो ये इजी है। तो बल्कि ठीक है। बल्कि गुलाम के ऊपर में सजाएं भी आधी होती है इस्लाम, ठीक है ना? जो गुलाम मर्द हो या खवातीन हो तो उसके ऊपर में सजाएं भी आधा हो। अच्छा, इसके बाद जो कहता है कि आफ्टर दैट नोबडी शुड ब्लेम हर, तो इतना तो समझ गया। एंड इफ शी कमिट्स इलीगल सेक्सुअल फॉर द सेकंड टाइम शी शुड बी लेस्ड एंड नोबडी शुड ब्लेम आफ्टर दैट। एंड इफ शी डज ऑफेंस फॉर थर्ड टाइम फॉर इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज प्रूव्ड शी शुड बी सोल्ड इवन फॉर अ हेयर रोप। ठीक है, तो अगर वो सुधर नहीं रही है तो उसको फिर आपको उससे रुखसत हो जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अगर फिर से वो कर रही, बार-बार ये ऑफेंस कर रही है तो उसके बाद उससे उसकी जिम्मेदारी से आप दूर हो जाए। ऐसी गुलाम लड़की हो या मान के चलते कि मर्द ही हो गुलाम और गलत काम कर रहा, बार-बार कर रहा, तो उससे दूरी इख्तियार करें। उसको फिर अगर आपको कितना भी दाम में बेचने पड़े आप उससे हटिए, क्योंकि ऐसे शख्स के जिम्मेदार होने का मतलब ये होगा कि आपके ऊपर में भी फिर इस तरीके से सवाल होगा, आपके ऊपर में भी फिर इस तरीके से, क्योंकि आप उसके गार्जियन होते हैं। समझ रहे? तो ठीक है, क्लियर है, इस हदीस में कोई ऐसा बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये आपको तो मैं समझ ऐसा लग। गया है, पर अगर आप देखें तो यहाँ पे तो प्रॉफेट मोहम्मद जो है तो लड़कियों का माफिया बनता है। यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद खुद बेचने की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद थोड़े बेचने की बात तब कर रहे हैं जब वहां पर ऐसी जरूरत है, ठीक है ना? अगर मान के चलते मेरे पास कोई गुलाम है, ठीक है, और बेचने के कंडीशन ही नहीं, मतलब मान के चलते कि बेचने का कोई रूल ही नहीं है और मैं उस गुलाम को रख नहीं सकता हूँ, मैं उस गुलाम को खाना नहीं खिलाऊं, क्योंकि इस्लाम बोलता है कि जब तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो तुम वही खाओ जो खिलाओ जो खुद खाते हो, वही पहनाओ उसको जो खुद पहनते हो। मान के चलते कि अगर मैं रेमेंट्स का कपड़ा पहन रहा हूँ तो उसको भी रेमेंट्स पहनाना होगा। इमेजिन कर सकते हैं, अपने नौकरों के साथ भी हम लोग ये नहीं करते। आपके घर में नौकर है, मतलब के सर्वेंट्स है आपके घर में, काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसको वही खिलाते जो आप खुद खाते, वही पहनने देते जो आप खुद पहनते। आप ऐसा करते? इवन विद सर्वेंट्स हम लोग नहीं करते ऐसे चीजें। तो इस्लाम बोल रहा है आपको गुलाम को ऐसे करना, और अगर नहीं कर सकते, मान के चलते मेरे पास इतना कैपेसिटी नहीं, तो आप उसको दूसरे को बेच दो जो कि उस तरीके से कर सकता है। तो बेचने का मतलब ये नहीं कि बस उसको रोड पे जाकर के कहीं भी फिर ढकेल दो, ऐसा नहीं। बेचना तब जबकि वो उसके लिए बेहतर हो। ये तो समझ गए, पर आपने 2 मिनट पहले बोला जो एडल्टरी है उसमें 100 कोड़े पड़ने चाहिए, क्या बोला आपने? ये बोला ना, जो मुस्लिम खवातीन और मर्द है। एडल्ट्री में हाँ 100 कोड़े पड़ते हैं और जो गुलाम होते हैं उसको कम पड़ते हैं, ठीक है ना, आधा हो जाता हूँ। और तो आपको नहीं आपने लगता बोला जो कि आजकल के तो आपको नहीं लगता जो आजकल का लॉ है ये काफी मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट करता है इससे? आजकल के लॉ से तो बहुत सारी चीज कर रहे हैं। आजकल के लॉ में बोला गया कि मर्द मर्द से शादी कर सकते हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है हम लोग, ठीक है, नहीं, वो इस्लाम इंडिया में कॉन्ट्रेडिक्ट तो करता नहीं है। चलता है, क्योंकि वो इंडिया इंडिया में में नहीं नहीं चलता है। चलता, लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में चल रहा है। आजकल के सेक्युलर लॉज बन रहे हैं जिसमें कोई भी मॉरलिटी का कोई ये नहीं है, बस जो अलाउड है, जो मेजोरिटी जिसके लिए वोट करेगा वो उसको अलाउ कर देंगे।
समझ रहे आप? आज को इंडिया में मेजॉरिटी नहीं उनको मिल रही है तो वो नहीं कर पा रहे हो, कल को मेजॉरिटी इंडिया में मिल जाएगी तो फिर उसको भी कर दिया जाएगा। समझ रहे? तो क्या आजकल के लॉ से हम लोग कंपेयर करेंगे हर चीज़ को? आजकल के लॉज़ बहुत सारे ऐसे भी है जो कि सही नहीं है, ठीक है? तो उसको कंपेयर आप करके इस्लाम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लॉज़ है जिसको हम लोग जिसके ऊपर में बहस हो सकती है, जिसके ऊपर में खुद वो लोग बहस करते हैं। इंडिया में डाउरी एक्ट उसको बोला जाता है ड्रैकोनियन लॉ। आप उसके बारे में पढ़िएगा और उसमें लिखा हुआ है कि डाउरी के अगर कोई डाउरी का इल्ज़ाम लगता है किसी मर्द के ऊपर में, तो उस वो मर्द और उसके पूरे के पूरे घर वाले वो सारे के सारे नॉन बेलेबल मतलब कि बेल नहीं होता उसमें, नॉन बेलेबल वारंट उनके ऊपर लगता है। और इस एक्ट की वजह से अक्सर मर्द इंडिया में सुसाइड करते हैं। तो ये एक्ट मर्द के लिए एक नासूर बन चुका है और इसके ऊपर मैं पूरा आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ। तो ठीक है, तो होता है आजकल के लॉज में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि सही है, जो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि सही नहीं हो। तो आजकल का ये जो स्टैंडर्ड है वो आप उससे इस्लाम को नहीं ये कर सकते, ठीक है ना? इस्लाम का जो अपना तरीका है, इस्लाम का जो अपना कानून है, जो शरिया है, वो उसी के बेसिस पे काम करता है, ठीक है ना? और वो सही है। आप इम्प्लीमेंट करके देखिए एडल्ट्री कम होगा कि ज़्यादा होगा आप देख लीजिए कहीं पर भी। अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ पर रेप्स हाइट पे रेप्स है। इंडिया में कितना रेप्स है आपको पता है? चुना तो था टॉप 2 में आता है इंडिया। इंडिया में रेट ऑफ रेप्स कितना है आपको पता है? 15 90 मिनट में रेप्स पर 1 डे गर्ल। 2000 हाँ 2022 का 90 रेप्स है, ठीक है ना? और भी है। तो आप सोच सकते हैं एक दिन में 90 अगर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा इस चीज को कि हाँ जो रेप कर रहा है उसको सजाए मौत मिलती है और उसके बाद और भी जो इस्लामिक कानून है, तो क्या रेप जो बढ़ा हुआ है इंडिया में या जो अमेरिका में बढ़ा हुआ है तो क्या वो कम होगा या ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल लॉ है, कम होगा। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो ये तो मैं समझ गया, पर अगर हम एक बात आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, ये बात सच है कि ठीक गलत है, है? दिया गया है, माँ को दर्जा दिया गया, दिया बीवी गया है, को मकाम दिया गया, बेटी को मकाम दिया गया। ये तो मैं मान लेता हूँ, पर अगर इंडियन लॉ के हिसाब से देखें तो वहां पे एक लॉ को लेके इंडिया में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तो जो फीमेल्स होगा उन्हें आधा मिलेगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? ठीक है, ये मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा क्यों मिल रहा है औरत को, यही क्वेश्चन है हाँ, आपका? तो ये आपका इस्लाम का तो मतलब अगर आप औरतों को एलिमिनेट हिंदुइज्म में करने की कोशिश देखिएगा कर रहा या है। और सारे रिलीजन में तो वहां पर तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? वहां तो कुछ बात ही नहीं। आप बात कर लेते हैं कि इस्लाम में आधा क्यों दिया गया? आधा इसलिए दिया जाता है क्योंकि औरत पे कोई इकोनॉमिक बर्डन नहीं है इस्लाम में। इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे खाएंगे, माँ बाप कैसे खाएंगे, माँ बाप की जरूरत कौन पूरा करेगा, बच्चों की जरूरत कौन पूरा करेगा, बीवी की जरूरत कौन पूरे करेगा, ये सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मर्द के ऊपर में। औरत के ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है कि उसको बीवी अपने शौहर को देना या उसको अपने बच्चों को देना या माँ बाप को ये करना। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप और हम, ठीक है? आपको मैं बोल रहा हूँ या तो आप 50 रुपए ले ले या तो आप 100 रुपए ले और आपको उसमें से 70 से 80 रुपए खर्च करने हैं। कौन सा ऑप्शन आप लीजिएगा? 100 रुपए लेके 70-80 खर्च कीजिएगा या 50 रुपए लेकर के आराम से अपने घर में ऐश कीजिएगा? 50 में ऐश नहीं कर पाइएगा, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं। 50 रुपए लीजिएगा या 100 पहले रुपए वाले से लीजिएगा? अच्छा रहेंगे, पहले वाले से अच्छा पड़ा यही। पहला वाला मतलब कि 100 रुपए लेके 70-80 खर्च कीजिएगा आप, पहले वाले से थोड़ा अच्छा ऑफर है और कुछ नहीं। और दूसरा वाला 50 रुपए दे करके आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कोई भी खर्च नहीं करना, वो उस गलत ऑप्शन है। हम्म, उससे क्यों गलत थोड़ा है अच्छा भाई? है जो भी है, उससे पहले वाले से थोड़ा अच्छा है और कुछ नहीं। तो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा हुआ ना, 50 रुपए दे के आपको कुछ करना नहीं और 50 रुपए भी आपके पास रहेंगे। फर्स्ट वाला में तो आपको 100 लेकर के खर्च भी करना, मेहनत भी करना और उसके साथ साथ बच भी रहे 20 रुपए आपके पास। तो सेकंड ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन ही अल्लाह ताला ने औरतों को दिया। 50 भले ये ही तो दिए, मैं हाफ समझ जरूर गया, दिए। पर कुछ कुछ हदीस एवं मतलब कुरान के हिसाब से मतलब औरतों को काम करना क्या मना है कि नहीं है, अगर हम देखा जाए तो? मना नहीं है, लेकिन हाँ उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मना का मतलब ये ओके। नहीं है कि जैसे कि आज के दौर में मर्द जाते हैं रिश्ते के लिए तो वो बोलते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो कि काम करे। ये चीज नहीं है इस्लाम। ये आप अपने इसको लेकर के इस्लाम में ये चीज नहीं करते, मना नहीं मतलब है, वो उसका लेकिन चॉइस होना चाहिए। अच्छा शादाब भाई, ये उसके तीसरा सवाल हो गया ना? इन्होंने कहा था एक ही सवाल हम्म। पूछेंगे। आज भाई ये दरबार में सवाल बहुत से ज्यादा रिलेटेड ही है। सात दरबार सात नाम करोड़ सुन का के ये सवाल लोग, पूछना था आपको। हाँ वही मैं भाई देख रहा ये हूँ इस कि लाइन तीसरे से ही सवाल में। रिलेटेड ही है। हम्म।
तो वही उसके ऊपर में आप देखिए, मेरा खुद का एक वीडियो है इस्लाम में औरतों का मकाम, इंशाल्लाह उस पे आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा। ये तो ठीक मैं है? समझ गया। तो सब तो आप समझ ही रहे। तो आप एक्स मुस्लिम कहाँ रहे? आप तो मुसलमान बन गए मेरे भाई। पर इसके हिसाब से अगर हम हाँ, तो मैं औरतों को से तो आता हूँ। नेक्स्ट सवाल तो जो है वो है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदन रसूलुल्लाह ही क्यों है यहाँ पे? तो क्या रहना चाहिए? बाकी के रसूलों से क्या दिक्कत है? बाकी के रसूल को इनकार तो नहीं ना कर रहे, जीसस नो रसूल अल्लाह, जीसस नॉट रसूल अल्लाह या मूसा इज नॉट रसूल अल्लाह, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना। जो रसूल नहीं, सल्लल्लाहु क्यों? अलैहि वसल्लम की मतलब जिसकी ये शरीयत कलमा हम लोग में मान क्या? रहे हैं, ये कलमा जब हम लोग बोलते तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोलते कि हम बाकी रसूलों को नहीं मानते। कुरान बोलता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, कि हम किसी भी रसूलों में फर्क नहीं करते हैं। ठीक है ना? हम सभी के ऊपर ईमान लाते हैं, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे वो मूसा अलैहि सलाम हो। समझ रहे? चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो मोसेस हो। तो ये कलमा ये प्रूफ नहीं कर रहा है कि हम लोग बाकी रसूलों को नहीं मानते हैं। हम लोग नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि कल वसल्लम को कोई भी मानते बोल हैं। ये रहा है, कल कोई उठ के बोले क्या? ईसा उल रसूलुल्लाह, ऐसा भी बोल देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ईसा उल रसूलुल्लाह, ऐसा कोई बोल देगा तो क्योंकि वो ईसा गलत हो अलैहिस्सलाम जाएगा की क्या? शरीयत को हम लोग नहीं फॉलो करते। ईसा अलैहिस्सलाम की ओके। शरीयत को हम लोग नहीं फॉलो कर रहे। इसलिए हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ बोलते हैं। अभी अगर कोई बोल देगा कि ईसा रसूल अल्लाह और वो बोले कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो सही नहीं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की कोई शरीयत कोई ऐसा बुक नहीं है उसके पास अवेलेबल, जो कि हिफाज़त मतलब के सही फॉर्म में उसके पास मौजूद हो। तो इसलिए जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी रसूल है, उसकी जो शरीयत आप फॉलो करते हैं, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है? हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत या मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत नहीं उसको ये करते। ठीक है? उसको नहीं ओके, मतलब कि ये फॉलो जैसे कुछ दिनों तो पहले मैं आपका स्ट्रीम देख रहा था, तो वहां पे आप कह रहे हैं ये मतलब जो एडम का जो बाइबल है वहां पे अल्लाह ने कुछ गलती कर रखे हैं, जैसे कि कुछ टॉयलेट पीने की बात आप कर रहे थे। तो हुँ। ये क्या मतलब ये डायरेक्टली वो भी तो अल्लाह ने ही भिजवाया था ना इंजील, तो ये गलती नहीं, तो नहीं, नहीं, डायरेक्टली ऊपर बाइबल वाले के अल्लाह ने ऊपर नहीं नहीं। भेजा है, इंजील अल्लाह ने भेजा है और बाइबल को अल्लाह ने नहीं भेजा। बाइबल इज़ नॉट इक्वल्स टू इंजील। तो बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई, बाइबल में इंसेस्ट भी लिखा हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह ताला नाज़िल कर रहे हैं। बाइबल इज़ और नॉट इक्वल्स टू इंजील। ठीक है? ये क्लियरली आप अपने दिमाग में बैठा लें। कुरान में एक लाइन लिखा है, जो लोग मतलब जो मूसा की किताब है वो गाधे के ऊपर रखने के जैसा इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी क्या गलती खुदा की नहीं है क्या? नहीं, 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 वहाँ पर जो लाइन है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, कि उनकी मिसाल जिनको तौरात दी गई फिर उस पे उन्होंने अमल नहीं किया, मतलब उसको समझा नहीं, उसको फॉलो नहीं किया, उनकी मिसाल गधे सी है जिसके ऊपर किताब लादी हुई। मतलब एक गधे के ऊपर में आप किताब रखिएगा तो उसको पता है ये किताब है, बोझ है, इसको मेरा मालिक गिराने से ये करेगा, उसकी पूरी इज़्ज़त करेगा, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से अगर यहूद अपनी किताब को तो मानते, वेस्टर्न वॉल को इतना मानते कि उसकी तरफ चेहरा करके जाते, चेहरा ही की तरफ वापस आते, पीठ नहीं दिखाते। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बारे में, उसमें जो लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बारे में, उसको उन्होंने नहीं माना, तो उनकी मिसाल गधे की मिसाल की हो गई कि किताब तो पता है, उसको पढ़ भी रहे, लेकिन उस पे अमल नहीं कर रहे, उसको समझ नहीं रहे। ठीक है? ये चीज़ उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर अल्लाह ताला की कोई ये नहीं है। ये तो लास्ट बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चंस तो क्या? लास्ट क्वेश्चन है, ये जुल्कर नैनी क्या अलेक्जेंडर है क्या? नहीं, इसके बारे में कोई एक्यूरेट तफसीर नहीं है, कोई ये नहीं है। अब्दुल्ला यूसुफ अली अपना कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एक्यूरेसी के साथ कोई हदीस ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है? तो वो अलग-अलग लोग अलग-अलग उसके ये करते मतलब हैं, जुल्कर लेकिन नैन कोई प्रॉफिट भी नहीं है ना कोई अलेक्जेंडर है? नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसे शख्स थे जिसको अल्लाह ताला ने कुव्वत दी थी और ताकत दिया था और बादशाहत दी थी, वो सारा जो कुरान में लिखा वो सही है। लेकिन हाँ, उसको डिड्यूस करना अलेक्जेंडर द ग्रेट है या ये है साइरस, वो सब सही। ठीक है, कुरान तो सही है ये मानते हैं, पर मतलब हाँ कुरान सही है मानते हैं, पर हम जो कुरान पढ़ते हैं वो सही है क्या, ये आपको लगता है क्या? हम जो कुरान पढ़ते हैं वो सही है या नहीं, मतलब क्या, इसका मतलब मैं कैसे समझूँ? क्यों गलत है वो जैसे कुरान? जैसे कुरान जो है वो जिब्रील के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद के पास आया था। अब प्रॉफिट ठीक है, मोहम्मद अपने लोगों को बताएंगे, वहां से ठीक है। कुरान वो लोग लिखना शुरू करेंगे। प्रॉफिट हाँ। मोहम्मद तक तो ठीक था, पर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो लोग हैं उनसे गलती नहीं होगी, इसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? बिल्कुल, इसके बारे में प्रूफ सब है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पहुँचाया था, वही कुरान जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना? बहुत सारे एक्स वही मुस्लिम्स कुरान बोलते मौजूद हैं है, जी, वही कुरान हमारे पास मौजूद है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाद से सिखाया। वाले लोगों से गलती नहीं हुआ।
बाद के लोगों से गलती अगर वो रहेंगे, अगर वो गलती करते, तो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि वही कुरान हमारे पास मौजूद है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर में प्रिजर्वेशन के ऊपर में बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं। मुस्तफा आजमी साहब का भी बुक है और भी बुक्स है, आप उसके ऊपर में पढ़ सकते हैं। और जो कुरान के जो कॉपीज अभी भी मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और फोलियोज जो मिले हुए बहुत सारे जगह मिले हुए, इवन टू द फर्स्ट सेंचुरी, मतलब कि हिजरत के हिजरी कैलेंडर के फर्स्ट सेंचुरी से बहुत सारे ये मिले। उसमें अगर आप देखिएगा तो वो कुरान हमको एक्यूरेट वही मिलता है जो कि हमारे पास है, ठीक है। और साथ ही साथ में कुरान की हिफाजत, जो कुरान को याद मेमोराइजेशन किया गया उससे भी है। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट पे ये करते, बल्कि असल जो है वो कुरान की हिफाजत जो याद करके रखे। क्योंकि कुरान को आप अगर जानते होंगे तो शुरू में जो होता था वो कुरान आज भी जो होता है, हिफ्ज जो करते, उसको एक चेन ऑफ नरेशन दिया जाता है अपने से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। वो कोट कर सकता है, इवन हदीस में भी ये होता है और कुरान में भी ये होता है कि उसको एक चेन ऑफ नरेशन टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया जाता है। तो वो चेन ऑफ नरेशन अनब्रोकन है और वो बताता है कि वो वही कुरान पढ़ रहा है जो प्रॉफिट मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिखाए थे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।